क्या हमारे कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या हम आने वाली पीढ़ी को गिनती इस तरह सिखाएंगे? एक पेड़, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस रास्ते पर ये हरे भरे वृक्ष काटे गए हैं। कुछ दिनों में शायद ये वृक्ष भी काट दिए जाएंगे। नीम के ये घने पेड़ इस रास्ते पर किसी ने लगाए होंगे। कितने वर्षों बाद ये इतने बड़े हुए थे और इन पर आरी चला दी गई है। काश इन वृक्षों के जुबां होती तो पूछ सकते इनके काटने का कारण उन आरी वालों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम खड़े हैं राजसमंद झील के उत्तरी छोर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे की तरफ पक्षी का कलरव है। यहाँ पुराने पेड़ हैं जो सूखे हुए हैं, जिस पर पक्षियों के घोंसले हैं। राज सिंह जी ने 350-400 साल पहले ये राजसमंद को एक अनुपम भेंट दी है, जिसके तहत हम इस राजसमंद में हमारे यहाँ के बुजुर्ग, बच्चे सारे सुबह से लगाकर शाम तक वॉकिंग करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद में इस तरफ जो है पक्षियों का ये छोर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाहर दूर दूर से पक्षी यहाँ पर बसेरा करते हैं। इनके है जो घोंसले बने हुए हैं। यहाँ पर्यटन के नाम पर यहाँ पैराग्लाइडिंग शुरू की गई और वो अच्छी बात है। वृक्ष काटे गए हैं जो वास्तव में चिंताजनक है। इसको लेकर के इस टीम के साथ हम आए हैं। इसमें हम जानेंगे सभी के विचार कि क्या स्थिति है। पिछले दिनों पर्यटन के नाम से राजसमंद झील के पेटे में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई है। हमने ये देखा है कि बगैर कोई योजना के ये कार्य किया जा रहा है और हमें पर्यटन के लिए इस प्रकृति का विनाश नहीं करना है। यहाँ पे हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, स्थानीय पक्षी हैं और कई लोग इसको देखने के भी आते हैं, परंतु ये विनाश जो है पर्यटन के नाम से जो विनाश किया जा रहा है वो अक्षम्य है। हम अभी खड़े हुए हैं राजसमंद झील में खेड़ा मंगरी, जहाँ कई प्रवासी पक्षी आपको पीछे की तरफ यहाँ नजर आएंगे। जो अभी भी हैं ये सूखे पेड़ जो आपको नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर कई घोंसले बने हुए हैं। ये नीचे जो आप दरख्त देख रहे हैं, यहाँ एक समय में बहुत विशालकाय वृक्ष रहा था जिसके ऊपर कई घोंसले रहे होंगे, वो आज की तारीख में नहीं है। ऐसे ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे इस पूरी मंगरी पे करीब 100-125 पेड़ कट चुके हैं और आगे न जाने क्या होगा। तो इसके लिए जागृति आए और नए वृक्षारोपण हो और जो ये वर्तमान में पेड़ लगे हुए हैं, सुरक्षित रह गए हैं, वो सुरक्षित रहें। यही एक मुहिम चलाई जा रही है। आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है। राजसमंद झील राणा राज सिंह द्वारा इस शहर को दी गई अनुपम भेंट है। इस झील के पूर्व दिशा में इरिगेशन पाल एवं दक्षिण में नौचौकी का किनारा सभी को स्वस्थ जीवन का मंत्र प्रदान करता है। इसी झील के किनारे पर द्वारकाधीश का आशीष लेकर तैराक ऊंची छलांग लगाते हैं। इसी तरह नौचौकी पर उत्कीर्ण राज प्रशस्ति महाकाव्य यहाँ के गौरवशाली इतिहास से सभी को रूबरू कराता है। संपूर्ण जिले का नामकरण जिस झील के नाम पर हुआ है, वह झील कुछ दिनों से बड़ी उदास है। आज हम राजसमंद झील के पेटे में खड़े हुए हैं।
ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये झील की भराव क्षमता वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हमने देखा है कि बहुत सारे पेड़ काटे गए और ये जो पक्षियों के आश्रय स्थल है इनको आधुनिक ढंग से डेवलप के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा है, मेरी नजरों में पर्यावरण को बचाना जरूरी है, न कि पर्यटन को। ये झील हमारी जिस तरह से है जैसी है वैसी अगर बनी रहे तो ये बहुत अच्छा है, वरना इस झील के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पाल के ऊपर चूहों ने दर कर रखा है। कई जगह पर जो कच्चा भराव है और जहाँ चट्टानें बनी हुई है उसको तोड़कर खेती की जा रही है। इन सारी चीजों से हम झील को असुरक्षित कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि पर्यटन चाहे हो या ना हो, लेकिन ये झील सुरक्षित रहनी चाहिए, ये झील बचनी चाहिए। नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है, बहुत 2-3 दिन से हम एक कैंपेन चला रहे हैं और कुछ सप्ताह से ये चीज़ सबकी नज़रों में आ रही है कि झील के आसपास और झील के पेटे में रोड बनाई जा रही है, झील के पेटे में पेड़ काटे जा रहे हैं। हम लोग जो युवा हैं, हम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल बोलना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ ये है कि जो करके चले जाएंगे वो करके चले जाएंगे और जो अगली पीढ़ी है वो इस चीज़ को संभालेगी। मैं तो इस बात पे ये मानता हूँ कि कम से कम हम कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और ये सोच पा रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जब हम एक बात करते हैं संधारणीय विकास की, तो ये क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं आजकल टूरिज्म की, तो टूरिज्म के साथ एक वर्ड जुड़ा है, इको टूरिज्म। क्या ये इको टूरिज्म है जो झील के अंदर से रोड निकाल के ले जा रहे हैं किसी भी गतिविधि के लिए, किसी भी व्यवसायिक हो, कॉमर्शियल हो, टूरिज्म हो? आप पीछे देखिए ये नजारा, लोग तरसते हैं ऐसे नजारे को अपने शहर में होने के लिए कि ये छोटा सा पोखर के पास में पक्षी, इधर बड़ी विशाल झील, ऐतिहासिक राजसमंद की। मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ, मैं वहां पे गर्व से बोलता हूँ कि मैं राजसमंद में रहता हूँ, जहाँ पे इतनी सुंदर नौचौकी है, जहाँ पे द्वारकाधीश का मंदिर है, इरिगेशन की 3 किलोमीटर लंबी पाल है। ऐसी गतिविधियों से ऐसी ऐतिहासिक धरोहर को हम नहीं संभाल पाएंगे। और आज हम हैं, कल हमारी पीढ़ी होगी। ये अगर खत्म हो गई तो खत्म हो जाएगी ये तो झील, फिर क्या रहेगा इसमें? तो मैं तो सबसे यही आह्वान करता हूँ कि आइए साथ जुड़िए, समझिए बात को कि पेड़ को काटना और मानव को मारना एक ही बात है। अगर एक पेड़ काटेंगे तो हमारे लिए उतनी ही प्रॉब्लम है जितनी हम किसी और को मारते हैं या जीव को मारते हैं। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा और हम सबको साथ में आना। साथ ही यह झील दूर देश से आने वाले प्रवासी दुर्लभ पक्षियों का भी आश्रय स्थल है। इस झील के उत्तरी छोर में निर्जन किनारे पर घने वृक्ष के पास में सदा नीरा झील दूर दूर के पक्षियों को न्योता देती है, मगर कुछ समय से इस झील में बड़ी संख्या में वृक्ष काटे गए हैं, जिससे पक्षियों के आश्रय छीन रहे हैं। साथ ही झील पेटे में इधर उधर जाने के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, जिससे पक्षियों की शांति भी बाधित हो रही है। कहा गया है कि जल ही जीवन है। ये जो झील है ये हमारे शहर और आसपास के गांवों के लिए जल का सबसे बड़ा स्रोत है। चाहे आप अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल लें, चाहे सप्लाई लें, सब पानी इसी पर आधारित है। कहा जाता है कि 40-50 किलोमीटर तक इसकी जो नमी है वो पहुंचती है। इसको जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसके अंदर जो पेड़ हैं, इसके अंदर जो पक्षी हैं, वो भी सलामत रहें। लेकिन एक सोची समझी मुहिम के तहत इन पेड़ों को काटा जा रहा है, भूमि को समतल किया जा रहा है। झील के अंदर रहने वाली हर पहाड़ी, हर चीज का अपना एक महत्व है, हर पत्थर का महत्व है। पाल जो है, जो इसका मेन डैम है, उसके आसपास भी खुदाई करके खेत बना दिए गए जो इसको पाल को सुरक्षित रखते थे। वो फेल्सपार की चट्टानें है जो बहुत मजबूत होती है, कभी उस पर क्षय नहीं होता, लेकिन उनको हटा के मिट्टी भरी जा रही है और काटा जा रहा है। सीढ़ी से जो तला है झील का, वो कम से कम पेटा 4 या 5 फीट नीचे उतर चुका है। आप जाके देख सकते हैं। सीढ़ी हमेशा लेवल पे बनाई जाती है, अब वो लेवल नहीं रहा है। तो पाल से अभी जब भरी थी 2017 में, तो काफी लीकेज हो रहा था एक फार्म हाउस के पास। अब आप सोच सकते हैं कि जब उसको काट दिया गया है तो लीकेज की क्या हालत होगी। चूहों ने हर पत्थर को इसका ढीला कर रखा है। एक बार आप शहरवासियों से विनम्र प्रार्थना है कि पाल की हालत, झील के आसपास का मुआयना करके आप हालत देखिए और फिर सोचिए कि ये नहीं बचेगी तो हम बचेंगे क्या। पिछले बार जब ये सूखी थी तो 6 से 7 साल तक पानी पीने के लिए भी ट्रेन से लाया जा रहा था। अब आपके ऊपर है, आप अगर सहयोग करना चाहते हैं, खुद बचना चाहते हैं, झील को बचाना चाहते हैं, तो प्रार्थना है कि इस मुहिम में जुड़े। इन सब वेद अवैध जो भी है, लेकिन इनको रुकवाएं तो ये झील बचेगी। नमस्कार, जय हिंद। बोलो। ये राजसमंद है, हम राजसमंद वासी हैं।
क्या गांव वाले, क्या शहर वाले, सब का अस्तित्व इस राजसमंद के साथ जुड़ा हुआ है और इस राजसमंद के साथ ही रहेगा। हम कभी अगर केवल हमारे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये सोच लें कि हमें इससे क्या फ़ायदा या हमें इससे क्या नुकसान, तो ऐसा नहीं है। राजसमंद बचेगा तो हम रहेंगे, पक्षी रहेंगे, पर्यावरण रहेगा। राजसमंद के साथ में सबसे बड़ा खतरा ये रहेगा कि अगर इसके पर्यावरण को, इसके नेचुरल जो इसका जो चेक डैम है, स्ट्रक्चर है, उसको अगर नुकसान हुआ ज़्यादा कमर्शियल गतिविधियों से, तो भविष्य में आज नहीं कल धीरे धीरे जो सॉइल इरोजन हो रहा है वो विध्वंसक ही होगा। तो हम सबको साथ आना है। जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है वो सही में बहुत चिंताजनक है और हमारे लिए एक शर्मसार करने वाली घटना है। सभी जनों को कोशिश करनी चाहिए कि प्रशासन को साथ में सम्मिलित करके एक सुचारू और एक मजबूत डेवलपमेंट करा जाए, लेकिन डेवलपमेंट पर्यावरण के साथ खिलवाड़ के साथ ना होना चाहिए। यही निवेदन है। नमस्कार, आज हम राजसमंद झील क्षेत्र में आए हैं और मेरे जैसे कई लोग होंगे और राजसमंद के करीब 80% जनता होगी जिनके लिए राजसमंद झील सिर्फ नौचौकी और इरिगेशन ही होगा। मेरा आप सबसे यही निवेदन है, यही गुजारिश है कि अपने राजसमंद झील को सिर्फ इरिगेशन और नौचौकी तक ना माने और उसके आगे आकर देखें कि हमारी झील के साथ हो क्या रहा है। हमें पता है देश दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन हमें हमारी राजसमंद झील का नहीं पता। यहाँ पर कितने पेड़ काटे जा रहे हैं। यहाँ पर एक अनुमान के तहत अगर 60-70 पेड़ रहे होंगे तो ये तो पूरा एरिया खाली हो चुका है। तो आप सब युवाओं से, सब नागरिकों से यही अपील है कि आप आए, राजसमंद झील को देखें और आइडिया लगाए कि किस लेवल के ऊपर डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों की कटाई और झील क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की जा रही है। जरूरत है शहर के जागरूक नागरिकों को एक होकर इस झील पेटे में वृक्षों की कटाई रुकवाकर पुनः नए वृक्षारोपण करने की।